प्रदेश जूनियर और एडेड हाई स्कूलों में शिक्षकों की जो भर्ती है वो लगातार फंसती नज़र आ रही है। कारण आप समझ सकते हैं कि ये जो भर्ती की प्रक्रिया है ये ऐसे समय पर ली गई है जहां पर छात्र जो है तैयार नहीं है और भर्ती विज्ञापन में भी अच्छी खासी खामियां हैं। तो इस भर्ती को लेकर के आखिरकार पीएनपी शासन और आपका क्या निर्णय है, ये सभी पर विचार किया जाएगा कि शासन ने क्या अनुमति पीएनपी को दी है और पीएनपी क्या चाहता है कि भर्ती कराई जाए या ना कराई जाए, और परीक्षा को स्थगित होगी या नहीं होगी, इसके लिए रीजन्स भी आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसके लिए 18 अप्रैल को आपकी डेट सुनिश्चित है। अब यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया में अड़चन आ रही है, सबसे पहले कुछ कारण हैं। एक कारण है आपका 19 अप्रैल का आपका जो चुनाव है वो होगा, देखिएगा 16 जिलों में आपको जो है 19 अप्रैल को मतदान करना है। उससे पहले जो भी इसमें पुलिस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर दलील दी है, पीएनपी को अपना जो है पत्र दिया है। जो पुलिस में कार्यरत हैं कुछ ऐसे लगभग 11 से 12 हज़ार कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टीचिंग भर्ती के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब उन लोगों की जो ड्यूटी है वो 19 अप्रैल के इलेक्शंस में लगेगी। दूसरी तौर पर जो यहाँ पर आपका शिक्षक हैं, शिक्षक से आप समझ सकते हैं कि जो ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं, खासकर प्राइमरी के शिक्षक, प्राइमरी में जो लोग शिक्षक के तौर पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी ड्यूटी जो है इलेक्शंस में लगाई गई है। यानी कि उनकी जो ड्यूटी है वो 19 अप्रैल को उनको वहाँ पर ड्यूटी करनी होगी। अब ऐसे में यहाँ पर जो 18 अप्रैल को ही उनकी रवानगी हो जाती है, तो शिक्षकों के सामने भी बड़ी समस्या है कि इन लोगों ने जो है अपना आवेदन जो ज़्यादातर प्रधान अध्यापक के लिए दिया हुआ था, जिसको आप समझ सकते हैं कि लगभग 10 से 12 हज़ार जो टीचर्स हैं वो इससे प्रभावित होंगे, अर्थात वो अपना एग्ज़ाम तय समय पर नहीं दे पाएंगे। तो उन लोगों ने भी पीएनपी को पत्र लिखा हुआ है। अब देखिएगा पीएनपी ने क्या कहा है उसके बारे में एक बार विचार कर लेते हैं। तो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी जो पीएनपी से बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि यदि आप लोग जो है इस ज्ञापन को पहले पहुंचा देते पीएनपी के पास तो परीक्षा तिथि में तभी बदलाव हो जाता। लेकिन अब जो है हम प्रतिबद्ध हैं शासन के प्रति कि शासन से जैसी भी अनुमति मिलेगी वो यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। शासन को जो है यहाँ पर 27 मार्च में ही आपकी जो है दिया गया था एक पत्र, जिसमें ये सभी समस्याएं जो है मूलभूत रूप से उठाई गई थी कि इलेक्शंस भी आपका है और आपकी जो यहाँ पर इस तरीके की जो समस्या है वो भी शासन को बताई गई थी। लेकिन शासन से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है, अनुमति कोई किसी प्रकार की नहीं मिली है परीक्षा को कराने के लेकर के या नहीं कराने के लेकर के। तो पीएनपी ने जो है अभी तैयारी की हुई है कि परीक्षा जो है आपकी 18 अप्रैल को हो। तो उसके लिए पीएनपी ने जो है कहा है कि 90% जो है परीक्षा केंद्र आप लोगों के लिए तैयार कर लिए गए हैं। यानी कि लगभग जो मेन प्रॉब्लम होती है वो परीक्षा केंद्र को लेकर के होती है, जो पीएनपी ने जो है सॉल्यूशन कर लिया है। और उनका कहना है कि इसके लिए आपके 9 अप्रैल तक निश्चित ही आपकी जो भी कुछ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यदि शासन से परीक्षा रद्द करने का अनुरोध मिलता है तो इस परीक्षा को जो है स्थगित भी किया जाएगा, और नहीं मिलता है तो 9 अप्रैल को आपके लिए जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। वहीं कोर्ट में फंसा हुआ भी आपका केस है। कोर्ट में ये जो केस है ये डाला गया है कि आपकी जो 50% की रिक्वायरमेंट है उसको लेकर के पीएनपी ने अपने विज्ञापन में स्पष्ट कहा है कि आपके जो है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, तभी आप जो है योग्य हो जूनियर और एडेड भर्ती में आवेदन करने के लिए। लेकिन छात्रों ने हलफनामा दिया है कोर्ट में कि यदि हम बीएड या बीटीसी के लिए जो रिक्वायरमेंट हैं वो 45% रखी गई है एससी या एसटी के लिए, तो हम लोगों को इस चीज़ से वंचित क्यों किया जाए। या आप जो है पीजी में आप मांगते
आपने पीजी में 50% प्राप्त किया है तो आप जो है बीएड कर सकते हो, लेकिन उसका फ़ायदा तभी होगा डिग्री का जब वो सभी जो एनसीटीई के नियम हैं उनको फॉलो करते हुए शिक्षक बनने की प्रक्रिया में भी लागू किए जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पीएनपी ने जो है अलग नियम निकाला हुआ है। इसमें मांगा गया है कि आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ आपका बीएड हो। अब छात्रों का मत है कि ये जो रिक्वायरमेंट है इसको हटाया जाए, 50% की जो आपकी मान्यता है उसको रद्द किया जाए। हाँ, बीएड के तौर पर यदि आप 50% लेना चाहते हैं तो आपको जो है मान्य किया जाए। इसके लिए जो है देखिएगा 6 अप्रैल को आपकी जो है लखनऊ जो आपकी सिंगल बेंच डबल बेंच की जो आपकी यहाँ पर कार्रवाई होनी है वहाँ से निर्णय निकल करके आएगा। तो 6 अप्रैल तक ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको जो है विज्ञापन रद्द कर करके दोबारा निकालना पड़ेगा। तो उस कोशिश में तो 100% आपकी परीक्षा रद्द हो ही जाएगी। जब विज्ञापन दोबारा आएगा तो नए छात्र इसमें दाखिला लेंगे, यानी कि अपना जो आवेदन है वो करेंगे और इसमें आवेदकों की संख्या भी प्रभावित होगी और आपकी जो डेट भी उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ दी जाएगी। तो परीक्षा आपकी तय समय पर नहीं हो पाएगी। जहाँ तक संभावना यही है कि ये जो निर्णय है ये छात्रों के पक्ष में आएगा, यानी कि 50% वाली जो रिक्वायरमेंट है इसको जो है हटा दिया जाएगा और इसके लिए 90% संभावना यही है कि आपकी जो यदि 6 अप्रैल को अच्छा निर्णय आता है तो ये परीक्षा आपकी जो है 18 अप्रैल को नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन लोगों के लिए विज्ञापन रद्द करने के बाद पुनः इसको जो है अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाएगा और उसके बाद फिर से फॉर्म निकाले जाएंगे। तो अब आप लोगों का क्या रीजन है कि ये कंडीशंस को देखते हुए क्या परीक्षा रद्द होगी, क्या इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारा सुझाव है, क्या आपको करना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर यदि आप तैयारी कर लेते हो तो यहाँ पर इसके लिए कोई किसी प्रकार का आपका कुछ जाता नहीं है। तो तैयारी आप अपनी कीजिएगा 100% तरीके से 18 अप्रैल की परीक्षा को लेकर के कि आप ऐसा मान करके तैयारी कीजिएगा यदि 18 अप्रैल को आपका पेपर होता है तो उसमें आप जो है अच्छा स्कोर कर सकें, यानी कि आप जो है उसको क्वालिफाई कर सकें और अपना जो सिलेक्शन है वो निश्चित कर सकें। दूसरी बात है, ये दुविधा को आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपकी परीक्षा नहीं होती है तो कोई बात नहीं है। भविष्य के लिए आपकी जो तैयारी है वो यदि हो जाएगी तो उसमें कोई किसी प्रकार का गलत काम नहीं है। यदि आप तैयारी कर लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा, आगे के लिए भी भविष्य के लिए भी। यदि आप तैयारी नहीं करते हैं तो ये मान करके कि परीक्षा स्थगित होगी, तो परीक्षा के लिए यहाँ पर 75% चांस हैं आपके स्थगित होने के, इतना मैं कहना चाहूँगा। लेकिन यदि परीक्षा होती है तो फिर आप क्या करोगे, समस्या यहाँ पर बनी हुई होती है। तो आप जो है अपनी तैयारी जो है 100% अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, जैसे ही कोई अच्छी अपडेट मिलती है तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।